क्या आप जानते हो कि वोल्डेमॉर्ट का होक्रक्स बनाने का जो प्लान था वो एक्चुअली उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वोल्डेमॉर्ट मौत से डरता था और उसने खुद को मौत से बचाने के लिए ही होक्रक्सेस बनाया था, पर इन्हीं होक्रक्सेस की वजह से उसका अंत हुआ। प्रॉब्लम होक्रक्स जादू में नहीं था, बल्कि प्रॉब्लम था वोल्डेमॉर्ट के प्लान में। आज हम वही डिस्कस करेंगे कि वोल्डेमॉर्ट का ये होक्रक्स प्लान आखिर कमजोर क्यों था। आखिर वोल्डेमॉर्ट ने होक्रक्सेस बनाते वक्त कौन सी और कितनी गलतियां की थी जिसकी वजह से उसका अंत हुआ। तो वोल्डेमॉर्ट ने इमॉर्टैलिटी पाने के लिए होक्रक्सेस तो बना लिए, पर उसका पूरा प्लान काफी ज्यादा कमजोर था। उसकी सबसे पहली और बड़ी गलती थी अपनी सोल को बार बार तोड़ना। वोल्डेमॉर्ट ने अपनी सोल को 7 हिस्सों में बांटने की कोशिश की। जादुई दुनिया में सोल को एक बार तोड़ना ही खतरनाक होता है और उसने अपनी आत्मा के 7 टुकड़े किए थे और 8वां टुकड़ा हैरी था। हर होक्रक्स बनाने के बाद वोल्डेमॉर्ट की शक्ल बिगड़ती गई। इन होक्रक्सेस की वजह से ही वो एक नॉर्मल इंसान के बजाय एक सांप जैसा दिखने लगा था। साथ ही उसकी इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो गलती पर गलती करता गया और उसकी डिसीजन मेकिंग वीक होती गई। इसलिए मूवीज और बुक्स में अगर आप वोल्डेमॉर्ट को देखो तो वो काफी लापरवाह दिखाई देता है। साथ ही उसकी आत्मा इतनी अनस्टेबल हो गई थी कि जब उसने हैरी पर अटैक किया तो बिना किसी रिचुअल के ही उसकी सोल का एक टुकड़ा अपने आप अलग हो गया और हैरी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से हैरी भी उसका होक्रक्स बन गया। इतने सारे होक्रक्सेस बनाने की वजह से वोल्डेमॉर्ट की आत्मा इतनी अनस्टेबल हो गई थी कि जब भी कोई होक्रक्स डिस्ट्रॉय होता वोल्डेमॉर्ट को ये महसूस तक नहीं होता। अगर उसे पता चल जाता कि उसका एक होक्रक्स डिस्ट्रॉय हो चुका है तो वो बाकी सबको और ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकता था, पर इतने सारे होक्रक्सेस बनाने की वजह से उसने अपनी सोल से अपना कनेक्शन ही खो दिया था। दूसरी गलती उसने की होक्रक्सेस के ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने में। उसने ऐसी चीजें चुनी जो बहुत ही फेमस थी, जैसे कि स्लिथरीन का लॉकेट, हफलपफ का कप और रेवेनक्लॉ का डायडम। ये तीनों ही हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स थे। उसने अपनी डायरी और गॉन्ड्स के उस रिंग को भी होक्रक्स बनाया था। उसने अपना होक्रक्स बनाने के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स चुने जो या तो फेमस थे या फिर उसकी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, जिसे ट्रेस करना डम्बलडोर के लिए आसान हो गया। सोचो, अगर वो अपना होक्रक्स बनाने के लिए रैंडम ऑब्जेक्ट्स चुनता तो उसके होक्रक्सेस को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। किसी को भी ये आइडिया ही नहीं होता कि उसका होक्रक्स आखिर क्या है। बात करें वोल्डेमॉर्ट की तीसरी गलती की तो वो थे इन होक्रक्सेस के हाइडिंग प्लेसेस। इन होक्रक्सेस को छिपाने के लिए वोल्डेमॉर्ट कोई रैंडम जगह चुन सकता था। वो जगह है जो उसकी लाइफ से कनेक्टेड ना हो, जिसकी वजह से उन होक्रक्सेस को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता। पर वोल्डेमॉर्ट ने इन होक्रक्सेस को छुपाने के लिए वो जगह चुनी जो उसकी लाइफ से लिंक थे। जैसे कि स्लिथरीन के लॉकेट को उसने उस केव में छिपाया जहाँ पर वो बचपन में गया था। डायडम को उसने हॉगवर्ट्स में छुपाया, रिंग को उसने गॉन्ड्स के घर में छिपाया और डायरी उसने लूसियस को संभाल कर रखने को कहा, और वो कप उसने बेलेट्रिक्स को दिया था। दोनों ही उसके लॉयल डेथ ईटर्स थे। हर वो जगह जहाँ उसने अपना होक्रक्स छिपाया था वो उसकी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी। इसी वजह से डम्बलडोर को उन होक्रक्सेस के लोकेशन के बारे में पता चल पाया। अगर वो कोई और रैंडम जगहें होती जिनका उसकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता तो ये होक्रक्सेस ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट की अगली गलती थी उसका ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो। वोल्डेमॉर्ट को लगा कि वो इतना महान है कि कोई भी उसके राज के बारे में कभी समझ नहीं पाएगा, किसी को भी उसके होक्रक्सेस के बारे में पता नहीं चल पाएगा। बट स्लगहॉर्न को ये आइडिया पहले से ही था कि वोल्डेमॉर्ट ने होक्रक्सेस बनाया है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने स्लगहॉर्न से ही होक्रक्सेस के बारे में कई सवाल किए थे। इसके अलावा डम्बलडोर ने भी उसके पास्ट के बारे में काफी कुछ पता लगाया और उन्हें भी ये पता चल गया कि वोल्डेमॉर्ट ने होक्रक्सेस बनाया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये था कि उसका होक्रक्स इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं था। उन होक्रक्सेस को बेसिलिस्क के जहर, ग्रिफिंडोर की तलवार और फाइंड फायर कर्स से डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। एक होक्रक्स तभी तक जिंदा रहता है जब तक उसका कंटेनर, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वो सोल है, वो कंटेनर सेफ रहे, जैसे कि लॉकेट या कप। अगर कंटेनर इतना डैमेज हो जाए कि उसे मैजिक से ठीक ना किया जा सके तो उसके अंदर की सोल का हिस्सा हमेशा के लिए मर जाता है। वोल्डेमॉर्ट ने नगीनी और हैरी को होक्रक्स बनाया था, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि लिविंग बीइंग्स मर सकते हैं। होक्रक्स बनाने वाला कभी भी सुकून से मर नहीं सकता। वोल्डेमॉर्ट की सोल का एक हिस्सा लिम्बो में एक छोटे तड़पते हुए बच्चे की तरह हमेशा के लिए फंस गया, क्योंकि आफ्टर लाइफ में जाने के लिए आत्मा का कंप्लीट फॉर्म में होना जरूरी है और उसकी आत्मा तो कंप्लीट फॉर्म में है ही नहीं। इसलिए वो ना तो घोस्ट बन सकता था और ना ही आफ्टर लाइफ में आगे बढ़ सकता था। और ये सब हुआ क्योंकि उसने एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा होक्रक्स बनाए। उसने होक्रक्स के ऑब्जेक्ट चूज करने में भी गलती की। उन होक्रक्सेस को छुपाने की जगह भी सही नहीं थी, पर फिर भी उसमें इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था
था कि उसे लगा कि कोई भी उसका ये राज नहीं जान पाएगा, पर वो गलत था। तो वोल्डेमॉर्ट पावरफुल जरूर था, पर उसका ये होक्रिक्स प्लान इसलिए फेल नहीं हुआ क्योंकि ये मैजिक वीक था, बल्कि उसका प्लान फेल हुआ उसके ओवर कॉन्फिडेंस और उसके ईगो के वजह से।